साल 2023। भारत के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ. समीर मल्होत्रा को मिस्र सरकार की ओर से एक आमंत्रण मिलता है काहिरा के पास हाल ही में खुदाई में मिली एक प्राचीन कब्रगाह की जांच के लिए। माना जा रहा था कि ये कब्रगाह नेफेरका नाम के एक रहस्यमयी फिरौन की थी, जिसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं था सिवाय कुछ काले पत्थरों पर उकेरी गई चेतावनियों के। भाग 1 काले पत्थर की चेतावनी। काहिरा पहुंचने पर डॉ. समीर की मुलाकात हुई मिस्र की एक पुरातत्व विशेषज्ञ डॉ. लीला फतेमा से। उन्होंने बताया नेफेरका को इतिहास ने भुला दिया क्योंकि उसे दैत्य कहा गया था। कहते हैं उसने काली तंत्र विद्या से मृत्यु को भी पराजित करने की कोशिश की थी। कब्रगाह के प्रवेशद्वार पर एक चेतावनी लिखी थी हायरोग्लिफिक्स में, जो मेरी नींद तोड़ेगा वह अंधकार का शिकार बनेगा, मृत्यु उसकी दया करेगी। डॉ. समीर ने मुस्कुराकर कहा, ये बस डराने वाली बातें हैं। इतिहास की परतों में जो छुपा है उसे उजागर करना जरूरी है। भाग 2 कब्रगाह के भीतर। जब टीम ने दरवाजा खोला, भीतर घना अंधेरा और एक सड़ा हुआ बदबूदार माहौल था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। उन्होंने देखा कि अंदर एक ताबूत रखा था, काला, भारी और पत्थर का। ताबूत खोलते ही एक अजीब सी हवा चली और उनमें से एक मजदूर चीखता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नेफेरका। उसी रात टीम का एक और सदस्य गायब हो गया। भाग 3 श्राप की शुरुआत। डॉ. लीला को पुराने दस्तावेजों में एक स्क्रॉल मिला जिसमें लिखा था नेफेरका मृत्यु के बाद भी जीवित रहा क्योंकि उसने अपनी आत्मा 7 भागों में बांट दी थी। जब कोई सभी भागों को छेड़ेगा वह फिर से जन्म लेगा। डॉ. समीर को लगा यह महज एक मिथक है, लेकिन फिर कब्रगाह के 7 कमरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक कमरे की दीवार से अचानक खून बहने लगा। दूसरे कमरे में एक प्राचीन मूर्ति अपने आप हिलने लगी। हर रात कोई न कोई टीम सदस्य या तो गायब हो जाता या पागलपन की हद तक डर जाता। भाग 4 नेफेरका की वापसी। एक रात डॉ. समीर को एक सपना आया। एक अंधकारमय कक्ष में वह खुद को नेफेरका के सामने खड़ा पाता है। नेफेरका की आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज दिमाग में गूंज रही थी, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब जागो मेरे लिए। सुबह उठते ही डॉ. समीर को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा पर कब्जा कर रहा हो। उसके हाथ खुद ब खुद हायरोग्लिफिक्स लिखने लगे। लीला समझ गई कि समीर धीरे धीरे नेफेरका का माध्यम बनता जा रहा है। भाग 5 अंत का आरंभ। डॉ. लीला ने मिस्र की एक गुप्त पुस्तकालय से एक ग्रंथ ढूंढ निकाला जिसमें नेफेरका को रोकने का एकमात्र उपाय लिखा था, उसकी आत्मा के 7 भागों को एक पवित्र अग्नि में जलाना। लीला ने बाकी बचे 3 सदस्यों के साथ योजना बनाई, लेकिन नेफेरका की आत्मा ने समीर का शरीर पूरी तरह कब्जे में ले लिया। अब समीर नहीं, नेफेरका बोल रहा था, तुम सबने मुझे जगाया, अब मृत्यु का न्याय होगा। लीला और उसकी टीम ने हिम्मत जुटाई और एक एक कर आत्मा के टुकड़ों को इकट्ठा कर पवित्र अग्नि में डाला। जैसे ही अंतिम टुकड़ा जला, समीर जमीन पर गिर पड़ा और एक चीख पूरे कब्रगाह में गूंजी। अंतिम भाग। क्या वाकई सब खत्म हुआ? डॉ. समीर बेहोश था लेकिन जीवित। कब्रगाह को सील कर दिया गया। मिस्र सरकार ने इस पूरी खुदाई को रद्द घोषित कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद भारत लौटने पर समीर की पत्नी ने नोटिस किया, उसकी आंखें कभी कभी लाल चमकने लगती हैं और